अखिलेश यादव ने बोला है कि योगी जी और मुझ में कौन माफिया लगता है वो जनता डिसाइड करेगी। माफिया तो देखो अखिलेश यादव लगते हैं, लेकिन गुंडों के लिए माफिया योगी जी सही हैं। गुंडा तो मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ जो गुंडागर्दी करते हैं उनके लिए, अगर गुंडेबाजों के लिए अगर योगी जी को गुंडा बोला जा रहा है तो फिर मैं सही मानता हूँ भैया। अगर कोई किसी की माँ बहन की रक्षा कर रहा है, गुंडागर्दी कम कर रहा है, वो माफिया बन गया, वो तुम सही हो। तुम चोरी चकारी करवाते थे और तुम्हारे पुलिस को बोलते थे वहाँ लड़ाई हो रही है, पहले सेटिंग रहती, वहाँ से हम पुलिस वाले जा रहे हैं, वहाँ से तुम निकल जाना। वो गुंडागर्दी वो अच्छी थी। लेकिन मान लो गलती किया उसने, मान लो पत्थरबाजी किया, तो उस व्यक्ति को सजा मिलना चाहिए कि उसके घर पे आप बुलडोजर चलवाएंगे। आप ये बताओ, एक लड़का अगर चोरी करके लाता है तो पूरा परिवार मिल बांट के खाता है नहीं खाता है? परिवार कोई तो लाके देता है। तो अगर एक बंदा पत्थर मार रहा है तो पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा कि नहीं भुगतना पड़ेगा? हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, ये सोच लो कृष्ण के अवतार में कोई आया हुआ तुम्हें बचाने। रोटी तो कुत्ता भी खाता है, उसका घर भी नहीं होता, उसका कुछ नहीं होता, तब भी 6-6 बच्चे रोड में पाल लेता। कल के दिन तुम्हारी वो नौबत होगी, बच्चे कहीं और मारे जाएंगे, बीवी कहीं और मारी जाएगी। क्या नाम है? अनुराग ठाकुर जी। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में पर्सनल अटैक चल रहा है। अखिलेश यादव ने बोला है कि योगी जी और मुझ में कौन माफिया लगता है वो जनता डिसाइड करेगी। आप कैसे? माफिया तो देखो अखिलेश यादव लगते हैं, लेकिन गुंडों के लिए माफिया योगी जी सही हैं। गुंडों के लिए अगर माफिया हो तो माफिया जैसे ही सरकार चलानी पड़ेगी। गुंडों के लिए, ठरकबाजों के लिए, रेपिस्टों के लिए गुंडा बनना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये बनेंगे नहीं ना, जब तक इनका इनकाउंटर नहीं होगा, जब तक इनके घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा, तब तक इन्हें समझ नहीं आएगा। और जो लोग इस टाइप की मानसिकता रखते हैं उन लोगों को ये समझ नहीं आएगा कि गुंडागर्दी गुंडेबाजों के लिए भी होती है, ना सिर्फ आम जनता को परेशान करने के लिए होती है। किसको गुंडा तो मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ जो गुंडागर्दी करते हैं उनके लिए, अगर गुंडेबाजों के लिए अगर योगी जी को गुंडा बोला जा रहा है तो फिर मैं सही मानता हूँ भैया। कह रहे हैं कि जो लोकसभा का चुनाव हुआ था तो अयोध्या सीट सबसे जो हॉट सीट था वहाँ पे हार हुई, उसके बाद योगी जी बौखला गए हैं, क्योंकि उपचुनाव होने वाला है, 10 सीटों पे उपचुनाव होने वाला है, तो योगी जी बौखला गए हैं। योगी जी बौखला गए, इसका मतलब अखिलेश यादव भी इतने सालों से हार रहे हैं तो वो भी बौखलाए हुए हैं, पगला के प्रचार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी बौखला रहे हैं ना। अरे भाई साहब, पार्टी है, प्रचार करना है सबको, भाई प्रचार करेगी तभी तो जीतेगी। एक बात बताओ, आप जनता से मिलेगी, प्रचार करेगी, अपने पार्टी पे ध्यान देगी, तो इसको आप बौखलाना नहीं कह सकते। पार्टी पे ध्यान देना। और लोकसभा सीट, जहाँ रही लोकसभा सीटों की बात, ये सबको बताने की बार बार ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनता जानती है कि जिन 35 सीटों पे योगी जी ने बोला था कि इनको नहीं मिलना चाहिए सीटें, ठीक है, उसके बाद वहाँ पे उन लोगों को टिकट नहीं दिया गया, कुछ ऊपर केंद्र सरकार में गलतियाँ हुई, ठीक है, तो उस चीज़ का भुगतान हमें वहाँ पे भरना पड़ा यूपी में। तो योगी जी को आप कैसे ब्लेम दे रहे हो? योगी जी की कोई गलती नहीं है। योगी जी की आप जब बात मानो उसके बाद हारो तब आपकी गलती है। लोकसभा में गलती नहीं है, लेकिन अभी जो बयानबाजी चल रही है कि बटोगे तो कटोगे, बांसुरी की नहीं अब सुदर्शन चक्र उठाने की जरूरत है, ये सब बयानबाजी है कि सीएम बिल्कुल सही हैं। सनातन के लिए ये बयानबाजी बिल्कुल सही है, क्योंकि जितने भी सनातनी हैं ना सारे सोए हुए हैं, ठीक है। ये धर्म गुरु का काम है कि सीएम का काम है? क्यों नहीं, सीएम को भी जगाना पड़ेगा। वो मतलब यूपी में मुस्लिम नहीं रहते वहाँ पे? पहली बात, मुस्लिम रहते हैं, लेकिन उन्होंने उनके लिए कहा है जो लोग अपने धर्म पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है, उन्होंने वहाँ पे सीएम के पद से नहीं कहा था, वहाँ पे उन्होंने अपने व्यक्तिगत आस्था बोली थी, एक हिंदू के कर्तव्य को निभाया था वहाँ पे, ना कि उन्होंने सीएम बन के किया था। सीएम बन के जो कार्य करना चाहिए ना, वो देखो इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी का मजबूत हो रहा है, गुंडागर्दी खत्म हो रही है, और बटोगे कटोगे तो ये तो सही कहा ना। आप देखो बांग्लादेश में बटे कट रहे हैं, बंगाल में बटे, बंगाल में क्या है, माइनॉरिटी में है कि नहीं वहाँ पे हिंदू? उन्होंने शपथ लिया तो उन्होंने बताया पूरा उत्तर प्रदेश का मैं सीएम हूँ, ना कि एक धर्म और विशेष का हूँ, तो उन्होंने मतलब भेदभाव क्यों हो रहा है? कहाँ भेदभाव हो रहा है बताइए, कहाँ भेदभाव हो रहा है? आप ये बताइए कि जितना डायरेक्शन हो रहा है सारे मुसलमानों को टारगेट करके, उसके बाद यादव जाति को देख के, यही बात गलत है। आप ये बताओ, बांग्लादेश जो रोहिंग्या घुसे पड़े हैं, गोल टोपी लंबी दाढ़ी लगा के, ठीक है, रेल के पटरियों पे पत्थर वो रख रहे हैं, ठीक है, पत्थरबाजी वो कर रहे हैं, ठरकबाजी वो कर रहे हैं, आम जनता को परेशान वो कर रहे हैं, लोगों की शोभा यात्रा पे, यहाँ तक कि गणेश चतुर्थी पे पत्थरबाजी वो कर रहे हैं। तो आप कह रहे हो एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, पत्थरबाजी करोगे आप तो धोया किसको जाएगा? किसको धोया जाएगा? रेप करेंगे यादव परिवार, नवाब सिंह यादव, तो किसको धोया जाएगा आप बताइए?
लेकिन मान लो गलती किया उसने, मान लो पत्थरबाजी किया, तो उस व्यक्ति को सजा मिलना चाहिए कि उसके घर पे आप बुलडोजर चलवाएंगे। क्यों नहीं क्यों नहीं चलवाएंगे आप बताइए ना। आज अगर एक बंदा पत्थरबाजी कर रहा है, ठीक है, अगर उसको आप ऐसे ही छोड़ दोगे, ठीक है, या फिर उसको जेल में भी डालोगे, 2-3 महीने बाद होता क्या है सबको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जमानत होता है, बंदा बाहर आ जाता है, ठीक है। अगर वैसे छूट जाता है तो उसकी और मानसिकता आगे बढ़ती है, तो वो और भी बड़े कारनामे को अंजाम देता है। और अगर एक के पत्थरबाजी करने से वहाँ पे एक घर पे बुलडोजर चलता है। आप कह रहे हो परिवार की बात कही आपने, मेरे को अभी याद आया। आप ये बताओ, एक लड़का अगर चोरी करके लाता है तो पूरा परिवार मिल बांट के खाता है, नहीं खाता है? परिवार को ही तो ला के देता है। तो अगर एक बंदा पत्थर मार रहा है तो पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा कि नहीं भुगतना पड़ेगा? उनके घर पे बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा? तो जब वो चोरी करके लाके दे रहा है पूरे परिवार को, तो बुलडोजर भी तो पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा अगर पत्थरबाजी करेगा तो, अगर रेप करेगा तो। यही तो, इस पे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मतलब हस्तक्षेप किया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये गलत है, जो गलती किया उसी के ऊपर मतलब उसी को सजा मिलना चाहिए, ना कि उसके घर वाले को, ना कि उसके घर ध्वस्त कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट हमेशा से उनका संरक्षण करते आया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को भी आप लोगों को भरोसा नहीं है? सुप्रीम कोर्ट, देखो सुप्रीम कोर्ट पे हम टिप्पणियां नहीं कर सकते, लेकिन ये लोकतंत्र है, हम अपनी बातें रख सकते हैं। तो वो चीज़ें उनको संरक्षण देते आया है। क्यों कह रहा हूँ, आप ये बताओ, जिस तरीके से पत्थरबाजी, आप देखो क्राइम रेट में सबसे नंबर 1 पे था यूपी, आज की डेट में कहाँ पे है? दिखता है कहीं पे? नहीं दिखता है, क्योंकि योगी जी वहाँ शासन कर रहे हैं, वहाँ पे बुलडोजर चल रहा है, वहाँ पे इनकाउंटर हो रहा है। इसकी वजह से वहाँ का क्राइम रेट बिल्कुल 0 हो रखा है। यही तो कहना है ना कि खुद योगी जी जब गुंडे हैं तो गुंडों की क्या जरूरत है? अरे यार, आप क्राइम कर रहे हो, आपको सजा देना गुंडागर्दी है? किसी निर्देश को दिया गया है? आज तक कभी सुना है कि योगी जी ने किसी निर्दोष को वहाँ पे, किसी निर्दोष के घर पे बुलडोजर चल गया, किसी जेल में डालेंगे कि इनकाउंटर कर देंगे डायरेक्ट? इनकाउंटर ही सही है। आप ये बताइए, आपके घर की बहन बेटी के साथ अगर इज्जत के साथ कोई खेले तो आप क्या करेंगे? उसको क्या करेंगे आप उसके साथ, बताइए? कानूनी प्रक्रिया है, उस पे एक्शन लेंगे कि मतलब? भैया बताने की जरूरत नहीं है। कानूनी प्रक्रिया में छोटे कोर्ट में जाती है, ठीक है, छोटे कोर्ट में अपील करते हैं, छोटे कोर्ट से वहाँ पे जमानत मिलती है, ऊपर अपील करते हैं, उसके ऊपर अपील करते हैं, ऐसे बंदा ऊपर जा के जमानत ले लेता है, ठीक है। सबको पता है, ये चीज़ें बताने की जरूरत नहीं है। छूट जाता है, आप 5 साल 6 साल रहता है, उसके बाद छूट जाता है। आप ये बताओ, आपके घर की या मेरे घर की बहन बेटी की इज्जत के साथ खेलेगा कोई, ठीक है, या फिर उसका कोई रेप करेगा, तो उसकी तो पूरी जिंदगी नष्ट हुई ना। एक महिला के, आप कैसी बात कर रहे हो सर? किसी की इज्जत के साथ खेल रहा है तो पहले तो हाथ लगाने पे गला काट दिया जाता था। आज के डेट में रेप करने पे आप कह रहे हो कानूनी प्रक्रिया, ठीक है, कानूनी प्रक्रिया करनी चाहिए, लेकिन इनकाउंटर भी तो कानूनी प्रक्रिया ही है, पुलिस ही कर रही है। इनकाउंटर हो रहा है तो उसमें जाति देख के क्यों हो रहा है? जब जब रेप करने वाला एक जाति का आ रहा है तो किस पे किया जाए, किस पे ना किया जाए? जब रेप करने वाला एक जाति का है तो किसको कहाँ उसमें जाति देखा जाए, बताइए? अखिलेश यादव का कहना था अभी ने के हुआ था यूपी में रेप कांड में, तो उसे अखिलेश यादव रेपिस्टों के सपोर्टर हैं। अखिलेश यादव की बात मत करिए आप। नवाब सिंह यादव की बात आई थी, रेप किए थे, डीएनए का टेस्ट मांगा उन्होंने, ठीक है, आज डीएनए मैच हो गया नवाब सिंह यादव का। कितनी बार बोले हैं अखिलेश यादव, कितनी बार टिप्पणियां किए हैं कि नवाब सिंह यादव के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, उनका इनकाउंटर होना चाहिए, या फिर उनको कानूनी प्रक्रिया से जेल में डालनी चाहिए। डीएनए मांगने आप पहुंच गए सबसे पहले, और आज सजा देने की बात आई, डीएनए मैच हो गया तो आपको कुछ नहीं। यही चीज़ अयोध्या में हुआ था, 12 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ था, तो वहाँ पे भी अखिलेश यादव ने डीएनए मांगा था। डीएनए मैच होने के बाद चुप्पी साध के बैठ गए। लेकिन जो ओवरऑल देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में जो सीटें योगी आदित्यनाथ को बहुत कम आई है, इस वजह से अखिलेश यादव का कहना है कि इनकी बौखलाहट ज़्यादा तेज हो गई है, और उपचुनाव भी सर पे है। इस वजह से मतलब बौखलाए हुए योगी जी कि कैसे हम 10 सीटों पे अपना कब्जा कर पाए। जैसे योगी जी दो बार से मुंह के बल दे रहे हैं अखिलेश यादव को, तीसरी बार भी देने वाले हैं, तो अखिलेश यादव पगला गए हैं, अंड कुछ भी बक रहे हैं, योगी जी को गुंडा बता रहे हैं। ये दुनिया भर की मतलब जो बकलोलई करनी चाहिए सारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जीतेंगे नहीं। बयानबाजी सही है कि मतलब बटोगे तो कटोगे, बांसुरी नहीं, सुदर्शन चक्र उठाने की जरूरत है। मैंने क्या बोला आपको? उन्होंने वहाँ पे एक हिंदू होने के नाते बोला था, ना कि एक सीएम पद के नाते बोला था। उनकी भी तो व्यक्तिगत आस्था है कुछ, उनका भी तो लोकतंत्र है, उनका भी तो मत है, वो भी अपनी बातें रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं ना। बटोगे तो कटोगे, किसी भी एक कम्युनिटी को तो कहा नहीं उन्होंने, ठीक है, जो भी बटेगा भाई जाहिर सी बात है कटेगा। आप देखो ना, क्या आपके तो सामने है सर बांग्लादेश, फिर भी आप ऐसी बात कर रहे हो। पहली बार जब सीएम बने थे उस समय बोले थे 80-20 की लड़ाई है, तो किसको बोले थे 80-20 की लड़ाई?
डायरेक्ट मतलब मुसलमानों को ही टारगेट कर रहे हैं ना योगी जी। अरे 80-20 की कहाँ लड़ाई है। एक बात बताइए, ठीक है उस टाइम पे युवा थे, थोड़ा वो था, जोश था, लेकिन अगर वो दे रहे हैं, आप ये बताओ रोजगार मिलता है तो सबको मिलता है, वहाँ पे हिंदू मुसलमान देखा जाता है क्या? यूपी में जितने लोगों को आवास मिला है उसमें 60% मुसलमान है। आज के डेट में राशन लेने वाला भी यूपी में सबसे ज़्यादा मुसलमान है, तो वहाँ पे कहाँ भेदभाव कर रहे हैं योगी जी? अगर योगी जी भेदभाव करते, 80-20 की लड़ाई होती तो आज मुसलमानों को आवास नहीं देते, आज मुसलमानों को जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाए वहाँ पे चलना बंद करा देते। ये होती है लड़ाई, ये होता है एक तरफा फैसला, ये होता है उनको राशन तक नहीं दिया जाता। योगी आदित्यनाथ ने एक मतलब अखिलेश यादव के ऊपर बयानबाजी किए हैं कि कुत्ते के पूंछ के तरह होते हैं सपा के गुंडे, कभी सीधे नहीं होंगे। तो ऐसे मतलब शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। नहीं योगी है, ये अखिलेश यादव का कहना है कि इतने मतलब अभद्र शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि योगी को। नहीं ठीक है, बुरा लगा, अच्छी बात है, लेकिन गलत क्या कहा है उन्होंने, मेरे को ये बताइए। यही बोला है ना कुत्तों के। सपा में आज तक आपको ये भी पता है कि अब तक जितने भी गुंडे जिनके भी इनकाउंटर हैं वो कहीं ना कहीं सपा से ही जुड़े हुए हैं। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, विकास दुबे, ये सब जितने भी थे किससे जुड़े हुए लोग थे? सपा से जुड़े हुए लोग के थे कि नहीं थे? भाजपा का कोई है गुंडा बताइए, उस तरीके का गुंडा जो अपने पटदारी में ही कब्जा ले, लोगों को परेशान करे? तो अगर गुंडों का नाम सपा से जुड़ा हुआ है तो कह रहे हैं, तो क्या गलत है इसमें? वही अखिलेश यादव का कहना है कि जितना अत करना है कर लो, हमारी सरकार आते ही जितनी बुलडोजर है वो सब गोरखपुर की तरफ घुमा देंगे। कौन? अखिलेश यादव। अरे अखिलेश यादव पहले अपना घर बचाए ना, दूसरे के चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं? सरकार में तो उनको आना नहीं है, इसलिए तो कह रहे हैं आएंगे तब। ये नहीं, इनको विश्वास भी नहीं है कि हम आ जाएंगे, कह रहे हैं आएंगे तब। इसका मतलब है कि योगी जी आने नहीं देने वाले हैं वहाँ पे। अभी 3-4 बार और उनको घर पे बैठना पड़े, हो सकता है उनकी अगली पीढ़ी आ जाए, ये हो सकता है, लेकिन ये तो नहीं आने वाले अब। अखिलेश यादव ने कहा है कि योगी के रूप में माफिया है, मतलब योगी आदित्यनाथ। अच्छा, मतलब आप कोई देश के लिए अच्छा काम कर रहा है, किसी की माँ बहने से पे तो माफिया बन गया है? आप खुद पत्रकार, इस बात की आप खुद सोचो, अगर कोई किसी की माँ बहन की रक्षा कर रहा है, गुंडागर्दी कम कर रहा है, वो माफिया बन गया। वो तुम सही हो, तुम चोरी चकारी करवाते थे और तुम्हारे पुलिस को बोलते थे वहाँ लड़ाई हो रही है, पहले सेटिंग रहती, वहाँ से हम पुलिस वाले जा रहे हैं, वहाँ से तुम निकल जाना। वो गुंडागर्दी वो अच्छी थी। क्या बात कर रहे हो सर, ये माफिया सरकार, इनकी दाल नहीं गल रही। अब के इलेक्शन में इनकी दाल ऐसी पिसेगी ना, जिंदगी में कभी कुकर में दाल नहीं उबाल पाएंगे। लोकसभा वाला इलेक्शन में क्या हुआ, आपने स्थिति देखा कितना बुरा हुआ। वो खटाखट का जो लालच था ना, कि हमारे जो देश की जनता है वो बहुत बिकाऊ है। माँ सपोर्ट करो, आप भी बिक जाओगे, क्योंकि ये हमारा जो जमीर है ना इस तरीके से बिक चुका है। आज की डेट में बहुत से ऐसे लोग हैं, वो खटाखट का लालच जो था, वहाँ पे तो लोगों को पकड़ गया था गंगाजल, और बेटे को पकड़ा गया, बाप को वोट देने भेजा था, तू जा नहीं तो तेरे बाप को मार देंगे। ऐसे करके अयोध्या के अंदर ऐसे ऐसे कांड सुनने को मिले पर लेकिन उसको न्यूज में कोई चलाने को राजी नहीं है। क्यों चलाएंगे भाई? क्योंकि गुंडा राज फिर से लागू करने वाला है। अखिलेश का तो मजा ही नहीं आ रहा उसको, भाई साहब उसके बहुत दिन से हाथ पैर खुल नहीं रहे हैं। अभी जो 10 सीटों पे उपचुनाव है उसी में पता लग जाएगा। अखिलेश यादव ने तो बोला है लग जाएगा, वो बहुत बड़े बहम में जी लग जाएगा सर। नेक्स्ट पीएम हमारे योगी जी बनेंगे और सब देखते रहेंगे। आप पीएम के बात कर रहे हैं, यूपी की सीटें नहीं बचा पाए। अरे सर वो खटाखट का क्या नहीं बचा पाए हैं? अगर मैं तुम्हें लालच दे दूं पत्रकार, वहाँ रिपोर्टिंग करनी है, 5 लाख रुपए मिलने हैं, तुम सीपी में आ जाओगे क्या? आ जाओगे सीपी में? अपनी बताओ पहले। तुम बिल्कुल नहीं आओगे, तुम पहले वहाँ पहुँचोगे जहाँ तुम्हें 5 लाख रुपए मिले पत्रकार करने के। वो खटाखट का स्कीम इनकी काम करके थोड़ा बहुत, और इनने जो आरक्षण वाली कहानी बताई थी ना, लोगों को बेवकूफ़ बनाया था, मोदी आएगा तो आरक्षण खत्म कर देगा, संविधान खतरे में चले जाएगा, नीची जातियों वाले ये हो जाएंगे, मुसलमानों को देश से भगाया जाएगा। वो इनने गलत लोगों का माइंड डिवाइडिंग कर दिया था इन लोगों ने। इस चक्कर में अब की बार जनता सुधर गई, हमारा सनातनी भाई जगने लगा है। अब की बार पूरा ईंट का पत्थर का जवाब सब अखिलेश यादव को मिल जाएगा। इसलिए बयानबाजी जो योगी जी दे रहे हैं, अखिलेश यादव कहना है कि वो खिला चुके हैं बुरी तरह, अब इन उपचुनाव होने वाला है। तो योगी जी का जो बयानबाजी आ रहा है, 1 मिनट सुन लीजिए कि हिंदू बटेंगे तो कटेंगे। कभी कह रहे हैं कि बांसुरी से काम नहीं चलेगा, सुदर्शन चक्र उठाना जरूरी है। ये सब एक सीएम को शोभा देता है क्या? बिल्कुल सही। क्या गलत बोल रहे हैं भाई? बिल्कुल धर्मगुरु का काम है कि सीएम का? वहाँ का मुख्यमंत्री बोलता है लड़कियों का बलात्कार करते हैं लड़के, तो वो मुख्यमंत्री बोल सकता था लड़कियां गलतियां हो जाती हैं, मतलब इनकी माँ बहनों का रेप हो जाए, गलतियां हो जाएंगी क्या? आज मुख्यमंत्री, मैं तो कह रहा हूं आपकी दीपावली आ रहे, सारे भाई अपने घर में रखो, अपनी माँ बहनों को सेव करने का। सरकार पे कोई भरोसा मत करो। धनतेरस के दिन
तलवारें रखो, अस्त्र शस्त्र बहुत जरूरी है। योगी जी ने बहुत बढ़िया बोला है, बटोगे तो कटोगे। और जो भाईचारे के धर्म में जी रहा है ना बीबी, वो गलत जी रहा है। भाईचारा किसी का होता ही नहीं है भाई साहब। आज देखो क्या भाईचारा, भाईचारा। सीएम योगी ने शपथ लिया तो क्या बोला था? एक सेकंड, सीएम योगी ने शपथ लिया तो क्या बोला था? कि पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ, एक धर्म का नहीं हूँ। उनने कब बोला धर्म के बारे में? ये बयानबाजी जो आ रही है, उनने क्या बोल दिया? क्या गलत बांसुरी बोला? से नहीं सुदर्शन चक्र उठाना होगा। बांसुरी से क्या सुदर्शन चक्र क्या होता है? अपने लिए उठाने के लिए होता है, अपनी रक्षा के लिए होता है। 80-20 की लड़ाई क्या है? 80-20 की लड़ाई क्या है? 80-20 की लड़ाई मतलब क्या होता है इससे? योगी जी के सुनो 80-20 की लड़ाई जो है मैं बताऊं, 20 तो है अखिलेश यादव के और 80 है योगी जी के। 80-20 तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ पहली बात, ठीक है? 80-20 का ये कहानी है। और योगी जी ना, मैं तो कह रहा हूँ भाई साहब सुनो, सारे भाई सुन लो, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। ये सोच लो कृष्ण के अवतार में कोई आया हुआ तुम्हें बचाने। कल के दिन भाई साहब तुम्हारी औलादे ऐसी गाली करेंगे ना तुमको, अपना धर्म नहीं बचा पाए तो खुद रोटी तो कुत्ता भी खाता है, उसका घर भी नहीं होता, उसका कुछ नहीं होता, तब भी 6 बच्चे रोड में पाल लेता। कल के दिन तुम्हारी वो नुमत होगी, बच्चे कहीं और मारे जाएंगे, बीवी कहीं और मारी जाएगी। जो बांग्लादेश की हालत हुआ, जो कश्मीर में हुआ था, उसमें जो कश्मीरी पंडित थे ना, बहुत बड़े फन्नायक समझते थे अपने आप को। पता क्या बोलते थे? अरे कुछ नहीं होता, भाईचारा ऐसा। हमारे तो करोड़ों के सेब बिकते थे, तो उनके सामने कश्मीरी जो पंडित थे भाई साहब, उनके सामने हमारी औकात क्या, कुछ भी नहीं। उनके अरबों के सेब बिकते थे। जब एक रात 1100 मस्जिद से ऐलान हुआ अपनी जवान बेटियां छोड़ के जाओ, सब भग के जाओ, क्या बीती होगी उनके दिलों में? उनका भरम गया गधे के उसमें। इस भरम में मत जियो, अपने धर्म के लिए काम करो, अपना धर्म का नॉलेज बहुत जरूर रखो।